को इंडिया गेट से महिला बाइकर्स का जो दस्ता निकला था वो बस्तर पहुंच चुका है और बस्तर में 12 दिनों का सफर करने के बाद ये महिला बाइकर्स पहुंची हुई है। डेयर डेविल्स इन बस्तर पहुंची हुई जो बाइकर्स है उनके दल का नाम है। और बता दें आपको कि 84वां जो सीआरपीएफ का स्थापना दिवस मनाया जाना है, उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ये महिला बाइकर्स पहुंची हुई है। और इस कार्यक्रम के लिए गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचने वाले हैं। सैकड़ों मील का लंबा सफर तय करते हुए बाइकर्स का ये दल पहुंचा है। महिला बाइकर जहां जहां से होकर गुजरी है वहां वहां उनका स्वागत किया गया है। पलक पावड़े बिछाकर फूलों की वर्षा करते हुए बैंड बाजों के साथ देशभक्ति के नारों के बीच उनका स्वागत हर जगह पर किया गया है। केशकाल, फरसगांव, कोंडागांव में हर चौक चौराहों पर इनका जोरदार स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में रहवासी यहां पर एकत्रित हुए। सैकड़ों किलोमीटर रास्ता तय करके डेयर डेविल्स की टीम जो महिला दस्ता है वो बाइकर्स है वो आज बस्तर में प्रवेश किया और इस समय वो कोंडागांव में है। ऐसे इसी बाइकर्स की टीम में हमारे बस्तर की एक बेटी भी शामिल है, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। आपका शुभ नाम क्या है? सर मेरा नाम सारा कश्यप है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं छत्तीसगढ़ बस्तर जिले की हूँ। मैं जगदलपुर से हूँ और मेरा गाँव वहाँ से 19 किलोमीटर पड़ता है जिसका नाम राजूर है। जी, राजूर एक अति संवेदनशील क्षेत्र है। आप कैसे मन में आए कि आप फोर्स में भर्ती होना है, क्या सोच के फोर्स में भर्ती हुए हो? सर हमारे गांव में जब कोई वर्दी पहन के आता था तो बहुत अच्छा लगता था। वो पल जो बहुत प्रेरित करता था और किसी महिला को वर्दी में देखना बहुत ज्यादा गर्व फील कराता था। इसलिए मेरे मन में आया कि मैं भी अपना जो सेवा है फोर्स में दूं। तो मैंने अपने घर वालों को मनाया तो मान गए और उन्होंने मेरा सपोर्ट किया, तो फिर मैं सीआरपीएफ में आ गई। आज भी बहुत के बस्तर के ऐसे लड़की है, महिलाएं हैं जो फोर्स में जाने के लिए मना करते हैं, लेकिन आप ऐसी महिला है जो फोर्स में अपने नौकरी के लिए तलाश और नौकरी कर रहे हैं। बाकी जो महिलाएं हैं, बाकी जो लड़कियां हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सर कि जो परिस्थिति होती है वो बहुत सारों को रुकावटें पैदा करती है, पर मैं बताना चाहती हूँ कि परिस्थितियां रास्ता रोक सकती है पर हमारा सपना पूरा करने में रोक नहीं सकती। अगर हम विश्वास करें अपने ऊपर, अपने सपनों के ऊपर, तो हम अपने कुछ भी सपने जो पूरा कर सकते हैं, चाहे वो फोर्स में हो, मेडिकल में हो या फिर पढ़ाई में हो, किसी भी क्षेत्र में आगे जा सकती है। एक अंतिम सवाल है कि अब सीआरपीएफ के स्थापना दिवस होने वाला है और आप लोग दिल्ली से निकले हैं बाइक में, कितनी चुनौती रहा इस सफर में? सर रास्ता बहुत लंबा है तो जब ज्यादा चलाना पड़ता था बाइक तो बहुत ज्यादा थक जाते थे, पर इतने सारे जो महिलाएं का एक साथ चलना वो भी बाइक में बहुत ज्यादा मजेदार रहा। बहुत कुछ सीखने को भी मिला कि कैसे रास्तों पे कैसे चलाया जाता है। तो और जब जहाँ जहाँ जाते थे तो लोग जहाँ स्वागत करते थे वो सबको देख के जो चुनौतियाँ नहीं लगती थी बढ़ की, और अच्छा लगता था कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ संदेश दे रहे हैं। गर्व की बात है कि ऐसी महिला भी जो है बस्तर में, जो अपनी कर्तव्यों पर निछावर होकर बस्तर में रहकर और इस फोर्स में अपनी सेवाएं दे रही है। कैमरामैन संजू के साथ जीवानंद हालदार, INS न्यूज, कोंडागांव। तो डेयर डेविल्स का ये जो महिला बाइकर्स का दस्ता है ये बस्तर में प्रवेश कर चुका है। जीवानंद हल्दर हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जीवानंद, 75 बाइकर्स, 92 महिला कमांडो बस्तर पहुंची है और जाहिर तौर पर 12-13 दिनों का जो सफर है वो तय करते हुए पहुंची हुई है। महिला सशक्तिकरण का इससे बेहतर संदेश और क्या हो सकता है, और खासतौर पर उस इलाके में पहुंची है जहां पर नक्सलवाद का दंश है, सीधे सीधे चुनौती है नक्सलवादियों को। देखिए, बहुत गर्व की बात है कि आज हमारे देश के जो महिलाएं हैं वो किसी भी चीज से पीछे नहीं है, चाहे स्वास्थ्य की दृष्टि हो चाहे युद्ध स्थल हो। और वही कारण है कि आज दिल्ली से 75 जो महिला बाइकर्स है वो दिल्ली से करीबन 1800 किलोमीटर के रास्ता तय करके आज बस्तर पर पहुंच रहे हैं। और यही एक संदेश है कि नारी सशक्तिकरण को देखा जाए कि हमारे देश की जो महिला है किसी भी तरह से पीछे नहीं है। वो हर मौके पर, हर तरफ वो अपनी नाम रोशन करने के लिए, देश की नाम रोशन करने के लिए वो एक कदम आगे रहती है। तो इसी संबंध में जो महिला बाइकर्स है वो जगदलपुर कोंडागांव पहुंची है और उनका जो कमांडिंग ऑफिसर है उनसे हम चर्चा करेंगे। मैम ये बताइए, इतना लंबा सफर आप तय किया, 4 स्टेट को पार किया, कितना चुनौती रही आपकी इस सफर का? चुनौतियों का सामना करने के लिए ही हम इंडिया गेट से 9 तारीख को निकले हैं और अभी हम जगदलपुर 25 को पहुंचेंगे। आज कोंडा में पहुंचे हैं, 1800 किलोमीटर की दूरी तय कर दिया है। तो चुनौतियों का सामना ही कर रहे हैं। चुनौती वो हल्की फुल्की होती है हमारे लिए, एक्चुअल में अभी ये चुनौतियां कोई चुनौतियां नहीं रही।
क्योंकि हम लोग बहुत पहले से ये सब चीजें करते आ रहे हैं। 2014 में हमने बाइक शुरू किया था और फिर हमने राजपथ पे भी आपने देखा होगा 2020 में हमने किए थे, करतब दिखाए थे। तो वे सारी चीजें हमारे सामने चली हैं और हम यहाँ बस्तर में ऑलरेडी पहले ड्यूटी कर चुके हैं और अभी फिर आए हैं और हमारी ऑलरेडी एक बटालियन भी यहाँ ड्यूटी कर रही है। तो छोटी मोटी चीजें होती हैं बीच में, कभी किसी का सिर दर्द होगा, किसी को पेट दर्द होगा, तो उसके लिए हमारी डॉक्टर हमारे साथ है। और अगर किसी गाड़ी में कोई फॉल्ट हो जाता है, अगर हमारी बाइक में कोई फॉल्ट होता है तो हमारे टेक्नीशियन हमारे साथ में, हम तुरंत ठीक करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। और 300-350 किलोमीटर का रन हम डेली तय कर रहे हैं। तो जब अगर उसमें कभी कोई दिक्कत होती है तो जब आप लोगों का जब वो दूरी तय करके और हम पहुंचते हैं अपने पड़ाव पे, जब जाते हैं तो लोगों जो स्वागत हमारा करते हैं, जो बच्चियां हमारे वेट में खड़े रहते हैं फूल लेके, और कोई पटाखे छुटा रहा है, कोई फूल बिखार रहा है, तो कोई मालाएं पहना रहा है, कोई फ्रूटी पिला रहा है, कोई पानी की बोतलें लेके खड़ा। ये सब चीजें देख के लोगों को देश के प्रति भी उनकी भावना को देखो कैसे वो जागरूक कर रहे हैं। ऐसा नहीं है सीआरपी में रह के ही आप देश की सेवा कर रहे हैं, आप बाहर से भी देश की सेवा कर रहे हैं। तो हमको बहुत अच्छा लगता है और हमारी थकान जो भी होती है वो खत्म हो जाती है। बस्तर जो क्षेत्र है नक्सली से जूझ रहा है और इसी बस्तर में भी आपके महिला का बटालियन भी है। आप हर क्षेत्र में, चाहे युद्ध के क्षेत्र हो चाहे डॉक्टर के क्षेत्र, महिला एक कदम आगे है। बस्तर में जिस प्रकार नक्सली से लोहा ले रहे हैं उसके संबंध क्या कहना चाहेंगे, महिला किस प्रकार? बिल्कुल जीवानंद, जाहिर तौर पर जिस जगह से यहाँ से ये गुजरी है, ये जो रास्ता पूरा जो गुजरा है, वहां पर एक संदेश देने की कोशिश यही की गई है कि महिलाएं जो है वो सब कुछ कर सकती है। बता दें आपको कि 84वां सीआरपीएफ का जगदलपुर में स्थापना दिवस मनाया जाना है। दिल्ली जम्मू कश्मीर के बाद छत्तीसगढ़ वो राज्य है जहां पर ये स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और इसीलिए ये जो महिला दस्ता ये पहुंचा